दोस्तों, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई भूत नहीं बल्कि आपके ही बीच छुपा एक जिंदा इंसान हो। और इस बार डर किसी सुनसान जंगल में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में आपका शिकार करने आया है। स्क्रीम 6 की इस क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट निकल कर आते हैं ना, उसको देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार मौत का खेल खेलने वाले किलर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तीन हैं। कहानी बिल्कुल दिमाग घुमा देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोरा को एक रेस्टोरेंट में अकेला देख पाते हैं। लोरा काउंटर पर बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज उसकी ब्लाइंड डेटिंग थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। टिंडर पर मैसेज आता है जेसन का, जो कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लोरा कहती है कि कोई बात नहीं, अक्सर न्यूयॉर्क के रास्ते में लोग भटक जाते हैं। जहाँ पर लोरा रास्ता बता देती है। जेसन उसको रेस्टोरेंट से बाहर आने को बोलता है ताकि उसे रेस्टोरेंट मिल जाए। लोरा रेस्टोरेंट से बाहर आती है, जहाँ न्यूयॉर्क की गलियों में लोग हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे होते हैं। लोरा उस डरावनी और डार्क गली में खड़ी हो जाती है। अचानक जेसन की आवाज आनी बंद हो जाती है। तभी अंधेरे से एक घोस्ट फेस निकल कर आता है और लोरा को नाइफ से स्टेप कर जान से मार डालता है। आमतौर पर स्क्रीम फिल्मों में कातिल अंत में अपना नकाब हटाता है, लेकिन इस मूवी में ट्विस्ट आता है। घोस्ट फेस लोरा के चेहरे से अपने नाइफ का खून साफ करता है। इसके बाद में वो खड़ा होकर अपना मास्क उतार देता है, जहाँ पर मास्क के पीछे जेसन निकलता है, जो कि एक कॉलेज जाने वाला लड़का होता है। इसके बाद में वो अपने एक दोस्त ग्रेवी से मिलता है और कहता है कि मैंने अपने काम को कर दिया है, अब बारी तुम्हारी है। इसके बाद में जेसन भीड़ भाड़ में गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद में जेसन के पास ग्रेवी की कॉल आती है, जो कहती है कि क्या तुमने अपने ही टीचर को जान से मार डाला। इस पर जेसन कहता है कि उसने मुझे नंबर कम दिए थे, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। अचानक ग्रेवी की आवाज बदल जाती है, यानी कि किसी घोस्ट फेस की तरह। आवाज सुनकर जेसन डर जाता है, जहाँ पर घोस्ट फेस जेसन को घर में कुछ ढूंढने को बोलता है। शॉकिंगली जेसन को फ्रिज के पास में ग्रेवी की डेड बॉडी मिलती है, वो भी कई सारे टुकड़ों में। तभी हम रियल घोस्ट फेस को देख पाते हैं, जो जेसन को स्टेप कर जान से मार डालता है। और इसी के साथ में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सेम नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर स्टोन के पास में कुछ महीनों से थेरेपी ले रही होती है, क्योंकि यह जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, तब उसे पता चला कि उसके दादाजी एक सीरियल किलर थे। खैर कुछ और बात करती इसकी डॉक्टर के बीच में बहस शुरू हो जाती है, इसलिए सेम अपने घर पे चली आती है। खैर सैम जब घर पे आती है तो उसकी बहन घर पे नहीं मिलती, जहाँ पर क्वीनी उसको बताती है कि उसकी बहन पार्टी के अंदर गई है। यहाँ पर सैम अपनी बहन की बहुत ही फिक्र किया करती थी, क्योंकि वे उसे प्यार किया करती थी, इसलिए वो अपनी बहन को लेने के लिए पार्टी में चली जाती है। वहाँ का नजारा देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का टेरा के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सैम को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे हर्ट कर देती है और अपनी बहन को पार्टी से बाहर लेके आ जाती है, जहाँ पर टेरा अपनी बहन से झगड़ा करने लग जाती है। कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। जहाँ पर सैम उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, तुमको उसे छोड़ना होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बात को समझ ही नहीं रही। यहाँ पर टेरा सैम की कोई भी बात नहीं सुनती और उससे नाराज हो जाती है। तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती है, जो सैम को बुली करने लग जाती है और उसको कातिल कह के चिढ़ाने लग जाती है। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उन लड़कियों से झगड़ा करने लग जाती है। इसी बीच उसकी एक वीडियो भी बन जाती है। फिर इसके बाद में वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर चेट टेरा से कहता है कि सैम तुम्हारी बहुत ही फिक्र करती है। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि यह एक दूसरे को लाइक किया करते हैं। घर के बाहर सैम बैठी हुई थी, तभी उसके पास में उसका बॉयफ्रेंड डैनी आकर उससे बात करता है, जहाँ पर सैम अपने मन की बात बता देती है और अपने मन को हल्का करती है। तभी चेट सैम को अपने घर के अंदर बुलाता है, क्योंकि टीवी के अंदर जेसन और ग्रेग की न्यूज चल रही होती है, जिनको घोस्ट फेस ने खत्म कर दिया होता है। और यह सुनते ही सैम कांप जाती है और फौरन ही इस टाउन को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वह अपनी बहन को बचाना चाहती है। यह सुनते ही आखिर इसके साथ में से क्या हुआ जो कि यह टाउन छोड़ना चाहती है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यह सुनते ही टेरा टाउन छोड़ने से मना कर देती है और कहती है कि हो सकता है कि हेलोवीन में लोग कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे हो और घोस्ट फेस किलर कोई भी हो सकता है। तभी क्वीनी की दादाजी का कॉल आता है, जो सैम को बताते हैं कि उसकी आईडी कार्ड जेसन की लाश के पास में मिली है।
तो पूछताछ के लिए उनके पास में आना होगा। और हम देख पाते हैं कि शुरुआत में जैसन उससे मिली भी थी। जहाँ टेरा वेन के पास जाने लगती है, उसे अकेला जाता देख सैम भी उसके साथ जाने की जिद करती है, इसलिए अब दोनों बहन जाने लग जाती है। तभी सैम के पास में रिची के नंबर से कॉल आता है, जहाँ पर सैम से घोस्ट फेस बात करता है, जो कि बड़ी शॉकिंगली बात थी। जहाँ पर वो बताता है कि रिची को मारा गया था। यहाँ पर घोस्ट फेस जेसन और ग्रे के बारे में बताता है कि वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। इस पर सैम पूछती है कि क्या वो उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इस पर घोस्ट फेस कहता है कि नहीं, वो खुद जानता है कि सैम एक इतनी बड़ी झूठी है और खुद एक कातिल है। यहाँ तक तुम्हारी बात, तो तुम्हारी बारी भी जल्द आने वाली है और रास्ते में जितने भी आएंगे उन सबको भी जान से मार डालूंगा। इसी के साथ घोस्ट फेस उसके सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। मतलब कि वो उनके पास में खड़े होकर बात कर रहा था और इन पर नजर रख रहा था। वो दोनों अपनी जान किसी तरह बचाते हुए एक शॉप के अंदर एंटर कर जाते हैं और हेल्प मांगते हैं, मगर उनके पीछे पीछे भी घोस्ट फेस किलर भी आ जाता है। जहाँ पर लोग शॉप के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट फेस किलर एक आदमी को जान से मार डालता है। ये देखकर शॉप का ओनर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता और किलर उसको भी खत्म कर देता है। मौका पाकर सैम और टेरा एक जगह पे छिप जाते हैं। अब इससे पहले कि वो किलर इनको ढूंढ कर खत्म कर पाता, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये देखकर घोस्ट फेस किलर अपने मास्क को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आया जाता है, जहाँ पर ऑफिसर वेन उनसे पूछताछ करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक FBI एजेंट केबी की, जो अब आगे इस केस को हैंडल करने वाली है। और तो और सैम की कॉलेज की सीनियर भी थी, मतलब कि वे सैम को अच्छी तरह से जानती थी। शॉप वाली किलिंग की रिपोर्ट और एविडेंस उसके पास में आते हैं, जिसके अंदर एक मास्क भी था। सैम इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन शॉप एक्सीडेंट के टाइम पर वो वहाँ पर थी, इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी ये टाउन छोड़कर नहीं जा सकते। जब वो स्टेशन से बाहर आते हैं तो उनको कई सारे मीडिया घेर लेते हैं, जिसमें हम एक रिपोर्टर गेली वेदर को देख पाते हैं, जिसने पिछली बार इनके बारे में उल्टा सीधा चिपका दिया था। इसलिए दोनों बहन काफी नाराज थे। इस पर वो कहती है कि ये तो उसका काम है। खैर वहीं पर हम डॉक्टर स्टोन को देख पाते हैं, जिसके घर पर घोस्ट फेस किलर आ जाता है और उस पर अटैक कर खत्म कर देता है, क्योंकि उसके पास में सैम की फाइल थी। वे उसको लेने के लिए आया था। जाने से पहले वे अपना मास्क छोड़ देता है। जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो वो फौरन ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर FBI ऑफिसर कीबी और वेन आपस में बात करते हैं, आखिरकार ये किलर क्या चाहता है और अपना मास्क क्यों छोड़ कर जाता है। यहाँ पर इन ऑफिसर को डाउट सैम और टेरा के रूम में ट्विनी पर जाती है। ऐसा भी हो सकता है। जब उनसे एक एक कर पूछताछ की जाती है तो वो सभी कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, इनके पीछे हम नहीं हैं। मतलब कि वे एक दूसरे के ऊपर ही डाउट कर रहे थे। खैर रात को ये सभी टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर टीवी पर यही न्यूज आ रही होती है, जहाँ पर पुलिस वाले को सैम के ऊपर डाउट हो रहा था। साथ ही उसका रोड पर लड़कियों से लड़ने वाला वीडियो भी वायरल हो गया था, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। इससे परेशान होकर वो टीवी को बंद कर देती है। यहाँ पर बाकी सभी रूम वाले उसे संभालते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती और हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं डैनी, जो कि सैम के बगल वाले अपार्टमेंट में रहा करता था, वो देखता है कि घोस्ट फेस सैम के रूम के अंदर एंटर कर चुका है। ये देखकर वो फौरन ही सैम को कॉल करता है, पर सैम कॉल को पिक नहीं करती, जिसके चलते होता है ये कि घोस्ट फेस क्वीनी को जान से मार डालता है। यह देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं, जिसमें चेट और टेरा भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी अंदर फंस जाते हैं। जहाँ पर घोस्ट फेस अंतिका को स्टेप कर इंजर्ड कर देता है। ये देखकर मिंडी और सैम एक बाथरूम के अंदर आ जाते हैं और अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको पहले से ही कोई मरा हुआ इंसान मिल जाता है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। वहीं ये सभी डैनी देखकर बाथरूम की तरफ एक लेटर देता है, जिसके अंदर सैम और लिंडी आ जाते हैं। लेकिन जब अंतिका आने वाली थी तभी घोस्ट फेस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और लेटर को हिलाकर अंतिका को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वे मारी जाती है। खैर अगले सीन में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर सैम बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड डैनी उसे संभालता है। उसको किसी के ऊपर भी जरा सा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर ऑफिसर वेन आता है जो अपनी बेटी की लाश देखकर काफी दुखी होता है, जिसको बाकी सभी लोग संभालते हैं। यहाँ पर वेन कहता है कि उसको इस केस से हटा दिया गया है, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले लेना चाहता है। तभी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर गेली ऑफिसर केवी आ जाते हैं, जो उन सबको एक जगह पे लेके जाती है। और ये होता है एक पुराना थिएटर जो किसी और का नहीं बल्कि जेसन और ग्रेग के थे। घोस्ट फेस को पता चल गया था कि जिसने ये सभी मास्क यहाँ से लिया था। तभी सैम को फिर से घोस्ट फेस का सपने आते हैं, उसको इन सब में शामिल होकर किलिंग करना होगा। इस पर वो किसी तरह खुद को हैंडल करती है। तभी वहाँ पर उसको अपनी बहन टीरा के साथ में बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पर कीवी उसे किसी तरह संभालती है। इसके बाद में वो सभी उन घोस्ट फेस को पकड़ने के लिए एक प्लानिंग करते हैं कि सैम और टीरा को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन बाकी सभी लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे, क्योंकि जब घोस्ट फेस उसे मारने आएगा तब उसे पकड़ लेंगे, या फिर जब उसका कॉल आएगा तो हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे और उसे मार देंगे। लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि कॉल आता तो है पर गेल के घर से, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। इसलिए सभी गेल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम गेल को देख पाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। जहाँ पर घोस्ट फेस उसे कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे धमकी देता है, उसे डराने की कोशिश करता है। इसी बीच मौका पाकर घोस्ट फेस उसकी बॉयफ्रेंड को जान से मार डालता है, लेकिन जब घोस्ट फेस गेल पर अटैक करने लगता है, गेल उससे बच जाती है और बचते हुए अपनी गन को उठा लेती है, लेकिन घोस्ट फेस उससे भी बच जाता है। अब आखिरकार घोस्ट फेस गेल को स्टेप कर देते हैं। अब उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही सैम और बाकी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर घोस्ट फेस वहाँ से भाग जाता है। टाइम रहते गेल को हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके साथ में थे। ये खतरनाक मंजर देख सैम सोचती है कि अब वो किसी की भी जान नहीं जाने देगी, क्योंकि वो खुद घोस्ट फेस को सरेंडर कर देगी, क्योंकि वही उसका टारगेट है। इस पर सभी लोग उसे समझाते हैं, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब यहाँ पर इथन भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सभी को उसके ऊपर डाउट था, बेचारा फालतू ही इसमें फंस गया। इसके बाद में ये सभी प्लान बनाते हैं, उस थिएटर के अंदर घोस्ट फेस को बुलाएंगे और वहाँ पर उसे पकड़ कर खत्म कर देंगे। और यह प्लान ये ऑफिसर वेन को भी बता देते हैं। इसके बाद में सभी लोग थिएटर की तरफ जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से मिंडी और इथन की ट्रेन मिस हो जाती है, इसलिए वो सेकंड ट्रेन से आते हैं। वहीं सैम देखती है कि हैलोवीन की वजह से सभी लोग हॉरर कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद थे और बहुत सारे लोग घोस्ट फेस भी बने हुए थे, जिससे कि अब इनकी डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रियल घोस्ट फेस कोई भी हो सकता है। वहीं मिंडी की ट्रेन में भी सेम हालत थी, जिसको इथन के ऊपर डाउट हो रहा था, लेकिन जब इथन उसकी आंखों से ओझल होता है तो तभी घोस्ट फेस आकर उसको स्टेप कर देता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर इथन उसे संभालता है और फौरन ही हॉस्पिटल लेके चला जाता है। इसके बाद में सभी लोग थिएटर पहुंच जाते हैं, जहां बाहर कीवी भी मिल जाती है, जहां पर अंदर आने से सेम मना कर देती है और बोलती है कि वो लोग उसे नहीं जानते, तो इसलिए उसे बाहर रुकना होगा। इसके बाद में सभी लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कीवी अंदर से डोर लॉक कर लेती है। तभी सैम को अपने फादर की फिर से विजन आने लगते हैं, जो कह रहे होते हैं कि हथियार उठा लो और खुद सबको खत्म कर दो। तभी उनके पास में ऑफिसर वेन का कॉल आता है, जो उनको एक शॉकिंग बात बताता है कि थिएटर उनके लिए डेंजर है, सेफ नहीं है, क्योंकि कीवी को कुछ टाइम पहले ही FBI से निकाल दिया गया है, शायद वो किलर हो सकती है। तभी सैम टेरा को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर टेरा चेट के साथ में बैठकर फाइनली अपने लव का इजहार कर देती है। लेकिन तभी घोस्ट फेस वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर स्टेप कर देता है। वो किसी तरह भागते हैं, मौका पाकर जैसे तैसे करके वो घोस्ट फेस को घायल कर देते हैं, जहाँ पर चेट उसे मारने वाला होता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर दूसरा घोस्ट फेस आ जाता है, जो पहले वाले के साथ मिलकर उसी को ही स्टेप कर डालते हैं। यही देखकर सैम और टेरा वहाँ से भागते हैं, जिनको दोनों घोस्ट फेस घेर लेते हैं। तभी कीवी वहाँ पर आकर उनके ऊपर शूट कर देती है और अब तक वहाँ पर वेन भी आ चुका था, जिसके पीछे पीछे घोस्ट फेस भी आ जाता है, जो कि कीवी को शूट कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 घोस्ट फेस है। जी हाँ, 3। और यहाँ पर घोस्ट फेस खुद वेन, उसका बेटा एथन और उसकी बेटी क्वीनी थी, जिसको कि पहले ही खत्म कर दिया गया था ताकि इनके ऊपर डाउट ना जाए। जब तो इनका हर एक मिशन फेल हो रहा था। यहाँ पर वो बताता है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। वो अपने बेटे की मूवी को कंप्लीट करना चाहता है, जिसमें उसकी बेटी क्वीनी सबके सामने अपना असली घोस्ट फेस का रूप लेके आती है और मारी जाती है।
लेकिन यहाँ पर सैम ने किसी को मारा जो अपनी मूवी कंप्लीट नहीं हो रही थी, और वो कोई और नहीं रिची थी, और वेन उसका फादर था। और इन लोगों ने शुरुआत से ही सैम को फंसाने की साजिश रच दी थी, ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे सैम का ही हाथ है, वही असली घोस्ट फेस है। यहाँ पर उनका प्लान था कि वो सैम को घोस्ट फेस पहनाकर उसे खत्म करेंगे, ताकि दुनिया वालों को लगे कि सैम भी अपने दादा की जैसे निकली। इसके बाद में वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ किसी तरह करके टेरा इथन को स्टेप कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सैम क्वीनी को शूट कर देती है। अब इससे पहले कि वो वेन को भी मार पाती, तभी उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में खतरनाक हाथापाई हो जाती है, जहां पर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब वेन को होश आता है तो वो अकेला पाता है। तभी वहां पर एक अल्टीमेट घोस्ट आता है, जो उससे बात कर उसे स्टेप कर जान से मार डालता है, जो कोई और नहीं बल्कि सैम थी, जिसको यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया गया था। जहाँ पर उसके फादर की विजन उसे बता रहे थे कि उसे ये सब खत्म करना होगा, और उसने वही किया। इसके बाद में सैम और टेरा उसे खत्म कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर टेरा बोलती है कि वो सैम के साथ में रहना चाहती है। इससे वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी यहाँ पर इथन खड़ा हो जाता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इतने में ही केबी उसको शूट कर जान से मार डालती है। और अब तक डैनी ने पुलिस को भी बुला लिया था। अब इस मूवी के एंडिंग में सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर चेट बच गया था, मिंडी भी बच गई थी। हम यहाँ पर सैम को देख पाते हैं, जो अपनी डैड की मास्क को रख रही थी, लेकिन तभी वो फेंक देती है, क्योंकि अब उसको उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। उसे उसकी बहन मिल गई, जिससे कि वे प्यार क्या करती थी। और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।